दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद भयंकर हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के सिर पर जीत का सेहरा बांधने वाले शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बीते रोज गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूबे के भीतर खूनी सियासत का रंग गहराता जा रहा है, तो दूसरी तरफ टीएमसी की हार से ममता बनर्जी का मजबूत इकोसिस्टम ढहता हुआ दिख रहा है। इस्तीफों की बौछार हो चली है। ममता बनर्जी के सबसे वफादार माने जाने वाले पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि 2021 में यास तूफान के बाद हुए विवाद में दीदी ने अलापम को बचाने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक से सीधी टक्कर ले ली थी। अलापम को ममता बनर्जी की प्रशासनिक आंख और कान माना जाता था। अलापम बंदोपाध्याय साल 2021 में अपने एक ट्रांसफर आदेश को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। तब इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच भारी खींचतान देखने को मिली थी। रिटायरमेंट के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया, लेकिन जनादेश सामने आने के बाद उन्होंने दीदी का साथ छोड़ दिया। इसी तरह रिटायर्ड आईएएस एच.के. द्विवेदी ने भी ममता को अकेला छोड़ दिया है। इसी तरह कानूनी मोर्चे पर भी अगर देखें तो ममता बनर्जी को झटका लगा है। राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील और एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने भी राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को अदालती लड़ाइयों, खासतौर पर शिक्षक भर्ती घोटाले और चुनावी हिंसा के मामलों में बचाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। सत्ता परिवर्तन के साथ ही कानूनी मोर्चे पर सरकार का यह सबसे बड़ा सिपाही अब मैदान छोड़कर बाहर हो गया है। इसके अलावा फेमस इकोनॉमिस्ट और पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष अभिरूप सरकार ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री चुनाव हार गई हैं, इसलिए इस पद पर बने रहने का उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अभिरूप सरकार ममता बनर्जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज के मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं। उनके इस्तीफे से बंगाल के औद्योगिक जो गलियारे हैं उनमें संदेश गया है कि अब पिछली सरकार की आर्थिक नीतियां पलटने वाली हैं। वहीं ममता बनर्जी के करीबी रहने वाले कई वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया सलाहकारों ने भी अपने पदों से किनारा कर लिया है। इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्हें इस सरकार ने तमाम अकादमियों और निगमों में महत्वपूर्ण पद दिए थे। इन इस्तीफों से साफ है कि ममता का वो इकोसिस्टम जो उनके लिए सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया में ढाल बनकर खड़ा रहता था, अब ढह चुका है। हालांकि एक तरफ जो है दीदी के पुराने सिपह सलार साथ छोड़ रहे हैं, बावजूद इसके ममता बनर्जी के तेवर अभी भी आक्रामक है। वो खड़ी हुई हैं, लड़ रही हैं। उन्होंने हार को अस्वीकार करते हुए औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। भाजपा 294 में से 207 सीटें जीत कर आई, मतलब जबरदस्त बहुमत जो है उनको मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इस बीच सत्ता हस्तांतरण के बीच भयंकर हिंसा का दौर भी बंगाल देख रहा है। मणिपुर के हालात पूरे देश ने देखे हैं, कुछ उसी तरीके का हाल बंगाल में भी हो रहा है। बंगाल जल रहा है। यहां राहत इंदौरी की वो लाइनें याद आ रही हैं दोस्तों, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। तो और भी लोग जो है इससे प्रभावित होंगे आने वाले समय में, और हो भी रहे हैं। कब तक इसे नजरअंदाज किया जाएगा, ये सवाल है। कब तक हिंसा को सहा जाएगा। जब टीएमसी के गुंडे उस तरह की हरकत कर रहे थे तो उसे गलत कहा जा रहा था, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहीं कर रहे हैं तो उसे सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, इस बात को समझना होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो समाज को अंधेरी खाई में ढकेलने का काम कर रहा है, ना कि आगे बढ़ाने का। और इस सियासी लड़ाई के माहौल में वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं जो देश का भला नहीं चाहते हैं। बांग्लादेश के नेता मोहम्मद नूरुल हुदा इसी बात का एक उदाहरण है, जिसने ममता बनर्जी को उकसाते हुए कह दिया है कि वो बंगाल को भारत से आजाद घोषित करे और दिल्ली के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे। हुदा का दावा है कि 170 मिलियन बांग्लादेशी मुसलमान उनके साथ खड़ा है। कुछ लोग इस बयान को सियासी तौर पर हथियार बनाकर ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो होने से पहले यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेशी नेता ऐसा कह क्यों रहा है। उसकी मंशा देश में आग लगाने की है। चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी चूंकि गुस्से में है, तो नूरुल हुदा जैसे लोग उसी गुस्से का फायदा उठाकर देश की एकता को खंडित करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं है कि उनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।